92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी खुशबू। नर्सरी में पढ़ने वाली खुशबू को अपने सारे सब्जेक्ट्स में से ड्राइंग सबसे ज्यादा पसंद है। क्लास के बाकी बच्चों के साथ चांद, फूल और उगता हुआ सूरज ड्रॉ करना सीख लेने के बाद 3.5 साल की खुशबू अब पिछले गुरुवार से चूहा ड्रॉ करना भी सीख गई है। तब से अब तक खुशबू कम से कम 200-250 चूहे ड्रॉ कर चुकी है। अपनी कलर पेंसिल से कुछ चूहों को उसने अपनी ड्राइंग बुक पे बनाया है और बाकी के चूहों को अपने घर के कमरों की दीवारों पे। छोटा, मोटा, नीला, गुलाबी, हर साइज और रंग रूप के चूहे खुशबू के घर की दीवारों पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सभी चूहों में से खुशबू का फेवरेट चूहा है ड्राइंग रूम की खिड़की के नीचे बना हुआ पीले रंग का वो मोटा सा चूहा, जिसको खुशबू ने अपने हाथों से पिछले रविवार दोपहर को बनाया था। अरे तब जब खुशबू के मम्मी पापा खाना खा के सो रहे थे। शाम को चाय पीते हुए खुशबू के पापा की नजर जब उस पीले चूहे पे गई तो वो पहले तो नाराज हुए, पर फिर अपनी बेटी की मासूमियत पे पिघल गए थे। पापा ने प्यार से कहा था, खुशबू दीवार पे ड्राइंग नहीं करते, और बेटा चूहा पीले रंग का नहीं, काले या भूरे रंग का होता है। इस पे खुशबू ने कहा था, नहीं पापा पीला भी होता है, मैंने देखा है। अच्छा, कहाँ देखा तुमने? पापा रसोई में, कल रात को ना कड़ी में ना चूहा गिर गया था, फिर जब वो बाहर निकला तो वो चूहा पीले रंग का था। क्या? खुशबू के पापा चौंक उठे। खैर ये तो पिछले हफ्ते की बात थी। फिलहाल खुशबू आज दोपहर से हाथी के पीछे लगी है। वो अपने कलर पेंसिल से हाथी तो बना ले रही है, पर सूंड नहीं बना पा रही है। काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद जब हाथी की सूंड नहीं बन पाई तो खुशबू अपनी माँ से बोली, मम्मी देखो ना एलिफेंट की सूंड नहीं बन रही, आप बना दो ना प्लीज, एलिफेंट बना दो ना। इस वक्त खुशबू की माँ अपनी 7 महीने की छोटी बेटी को गोद में सुलाने की कोशिश कर रही थी। खुशबू की माँ ने कहा, खुशबू अभी बाबू को सुला रही हूं ना, बाद में बना दूंगी। नहीं मम्मी अभी सिर्फ सूंड ही तो बनानी है। खुशबू के जिद करने पे उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, सभी हाथियों की सूंड नहीं होती है। माँ की ये बात सुनते ही खुशबू की आंखें चमक उठी। सच में? खुशबू को अब विश्वास हो गया कि कल उसके बिना सूंड वाले एलिफेंट को देख के ड्राइंग मिस उसको वेरी गुड तो जरूर देंगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी खुशबू। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नर्सरी में पढ़ने वाली खुशबू एक दिन हाथी ड्रॉ करने बैठती है, पर खुशबू हाथी की सूंड नहीं बना पा रही है। वो अपनी माँ से हाथी की सूंड बना के दिखाने की जिद करती है, लेकिन काम में व्यस्त उसकी माँ ये कह के उसको टाल देती है कि सभी हाथियों की सूंड नहीं होती है। खुशबू इस बात पे विश्वास कर लेती है। अब आगे। बिना सूंड वाले ही सही, पर खुशबू अब एलिफेंट ड्रॉ करना सीख गई थी। अगले दिन स्कूल जाते ही खुशबू ने यह खबर बड़े उत्साह के साथ अपने बेस्ट फ्रेंड मोहित को सुनाई। मोहित, पता है मैं एलिफेंट ड्रॉ करना सीख गई हूं। खुशबू की यह बात सुनते ही बगल के डेस्क पे बैठा मोहित उदास हो गया। सच में तू एलिफेंट बनाना सीख गई? मोहित की आंखों में आंसू आने लगे। वो रोने लगा। मोहित को रोते देख खुशबू ने पूछा, तू क्यों रो रहा है? मम्मी ने मारा क्या? नहीं, मोहित ने सिसकते हुए कहा, मुझे एलिफेंट ड्रॉ करना नहीं आता, चूहा बनाना भी अब तक नहीं सीखा, मुझे कुछ नहीं आता, ड्राइंग मिस आज मुझे जरूर मारेगी। पागल, ड्राइंग मिस कभी नहीं मारती, हिंदी मिस मारती है, खुशबू ने मोहित को समझाते हुए कहा। अरे एलिफेंट बनाना तो बहुत आसान है, और चूहा भी। रुक, मैं तुझे अभी सिखाती हूँ। खुशबू की बात सुन के मोहित ने रोना बंद कर दिया था।
इधर खुशबू ने अपने स्कूल बैग से ड्राइंग बुक निकाल के डेस्क पे रख दी। खुशबू की ड्राइंग बुक के हर पन्ने पे वेरी गुड देख के मोहित अपने आंसू पोंछते हुए बोला, तुझे ड्राइंग में हर बार वेरी गुड देती है और मुझे वेरी पुअर। खुशबू मुस्कुराने लगी। मैं ड्राइंग अच्छा बनाती हूँ ना, इसलिए देखना ड्राइंग में आज तुझे भी वेरी गुड देगी। ये कौन सा एनिमल है? मोहित ने बिना सूंड वाले हाथी की ओर इशारा किया था। ये एलिफेंट है, अच्छा है ना? खुशबू ने पूछा तो मोहित खुशबू के बनाए हुए एलिफेंट को गौर से देखने लगा। पर इस एलिफेंट की सूंड कहाँ है? ये बिना सूंड वाला एलिफेंट है। पागल, ऐसे थोड़े ना होता है। मोहित खुशबू पे हंसने लगा। होता है, खुशबू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। मेरी मम्मी ने कहा सभी एलिफेंट्स के पास सूंड नहीं होती है। होती है सूंड। मोहित और जोर जोर से हंसने लगा। नहीं होती है, मैंने कहा ना। खुशबू को अब गुस्सा आने लगा था। मोहित ने कहा, देखना मिस आज तुझे वेरी गुड नहीं वेरी पुअर देगी। मोहित की इस बात पे खुशबू को गुस्सा आ गया। वो अपनी ड्राइंग बुक बंद करते हुए बोली, जा, मैं तुझे एलिफेंट और चूहा बनाना नहीं सिखाऊंगी और अब मैं तुझसे कभी बात भी नहीं करूंगी। खुशबू अपनी छोटी उंगली मोहित को दिखा के बोली, आज से हम दोनों कट्टी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी खुशबू। इस कहानी में अब तक आपने सुना 3.5 साल की खुशबू को ड्राइंग करना पसंद है। एक दिन वो हाथी ड्रॉ करती है पर सूंड नहीं बना पाती है। उसकी माँ उसको बहलाने के लिए कह देती है कि सारे हाथियों की सूंड नहीं होती। इस पे खुशबू का फ्रेंड मोहित उसकी ड्राइंग का मजाक उड़ाता है और खुशबू नाराज होकर मोहित से कट्टी कर लेती है। अब आगे। खुशबू और मोहित में कट्टी कोई नई बात नहीं थी। हर दूसरे दिन इन दोनों में किसी न किसी बात पे लड़ाई हो जाती थी और ये दोनों आपस में कट्टी कर लेते थे। कट्टी के कई सख्त नियम थे, जैसे कट्टी के दौरान आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, एक दूसरे का टिफिन नहीं शेयर कर सकते। हाँ, एक बात और थी कि ये कट्टी आधे घंटे से ज्यादा देर तक नहीं टिकती थी। पर कट्टी तोड़ने का भी एक तय तरीका था। दोनों आपस में अपने अंगूठे को सटा के एक दूसरे से फ्रेंड्स कहते, बस फिर आपस की कट्टी टूट जाती और दोनों फिर से दोस्त बन जाते। पर आज काफी देर के बाद भी खुशबू मोहित से कट्टी तोड़ने के लिए राजी नहीं हो रही थी। इधर मोहित को पता था कि खुशबू टिफिन में चॉकलेट केक लेके आई है, सो मोहित कट्टी तोड़ने के लिए बार बार खुशबू की ओर अपना अंगूठा बढ़ाता, पर खुशबू हर बार अपना मुंह बिचका के उसको अपनी छोटी उंगली दिखा देती। इस बीच इंग्लिश की टीचर ने पूरे क्लास को हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल और फिर बा ब्लैक शीप याद करवाई। फिर हिंदी मिस ने ट से टमाटर, ठ से ठठेरा के रट्टे लगवाए। हिंदी के बाद ड्राइंग मिस भी आ गई। क्लास में ड्राइंग मिस के दाखिल होते ही खुशबू का चेहरा खिल उठा। वो मिस के पास जाके बोली, मिस मैं एलिफेंट ड्रॉ करना सीख गई। वेरी गुड खुशबू, दिखाओ कहाँ बनाया तुमने एलिफेंट। मिस के इतना कहते ही खुशबू अपनी ड्राइंग बुक निकाल के मिस को दिखाने लगी। इधर क्लास के बाकी बच्चे भी कौतूहलवश खुशबू की ड्राइंग बुक में झांकने लगे। मिस से देखो मैंने बनाया एलिफेंट, खुशबू ने उत्साहित होकर कहा। पर खुशबू एलिफेंट की तो सूंड होती है, तुमने सूंड क्यों नहीं बनाई? पर मिस, मम्मी ने कहा कि सभी एलिफेंट की सूंड नहीं होती है, ये बिना सूंड वाला एलिफेंट है। खुशबू की बात सुन के मिस को हंसी आ गई। इधर मोहित को छोड़ के क्लास के बाकी बच्चे भी हंस रहे थे। खुशबू, मम्मी ने यूं ही कह दिया होगा, मिस ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं, चलो सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, मैं तुम सबको आज एलिफेंट ड्रॉ करना सिखाऊंगी। सभी बच्चे अपनी जगह पे जाके बैठ गए और मिस चौक लेके बोर्ड पे एलिफेंट ड्रॉ करने लगी। पर खुशबू को बहुत दुख हुआ। उसकी माँ ने उससे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? खुशबू की आंखों में आंसू आने लगे। वो डेस्क पे सर झुका के रोने लगी। तभी मोहित ने फिर से अपना अंगूठा खुशबू की ओर बढ़ा के कहा, फ्रेंड्स। खुशबू को रोते देख मोहित की आंखों में भी आंसू आ गए थे।
इस बार खुशबू ने अपना अंगूठा मोहित के अंगूठे से मिला लिया। मोहित के चेहरे पे अब मुस्कुराहट थी। उसने दबी आवाज में खुशबू से पूछा, खुशबू आज केक लाई है ना? खुशबू अपने आंसू पोंछ के दबी आवाज में बोली, हाँ, पर तुझे नहीं दूंगी। क्यों? अब तो हम लोग फ्रेंड्स हैं। ठीक है, खुशबू ने कहा, पर थोड़ा सा। खुशबू और मोहित अब फिर से दोस्त बन चुके थे। थोड़ी देर के बाद टिफिन टाइम में दोनों साथ बैठ के टिफिन खा रहे थे। खुशबू टिफिन खाते हुए बोली, मैं मम्मी से अब कभी बात नहीं करूंगी, मम्मी ने मुझसे झूठ बोला। मोहित खुशबू के टिफिन बॉक्स से केक उठाते हुए बोला, अरे मम्मी सब ऐसी होती हैं, बहुत झूठ बोलती हैं। सच में? खुशबू ने ताज्जुब करते हुए पूछा, तेरी मम्मी भी झूठ बोलती है? हाँ, मेरी मम्मी तो रोज झूठ बोलती है, मोहित ने कहा। मैंने कल रात मम्मी से आइसक्रीम मांगी तो मम्मी ने कहा आइसक्रीम नहीं है। बाद में मैंने फ्रिज खोल के देखा तो उसमें दो आइसक्रीम थी, एक वनीला, दूसरी टूटी फूटी। खुशबू सोच में पड़ गई। पर मम्मी हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? वो हमसे प्यार नहीं करती क्या? मोहित ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, अगर प्यार करती तो फिर मारती। पता है कल मम्मी ने मुझको कितना मारा, इतना मारा। कहते कहते मोहित की आंखों में आंसू आ गए। पर क्यों मारा? खुशबू के पूछने पे मोहित अपने आंसू पोंछ के बोला, मैंने दूध के कटोरे में नमक मिला दिया था ना। मोहित बाकी का बचा हुआ केक मुंह में डालते हुए बोला, पर मम्मी पहले ऐसी नहीं थी। जब से मेरा छोटा भाई हुआ है तब से माँ मुझको प्यार ही नहीं करती। जब देखो भाई को गोद में लेके प्यार करती है, मुझको सिर्फ डांटती है। मुझे तो अब जीने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मोहित की बातें सुन के खुशबू भी दुखी हो गई। खुशबू टिफिन बंद करके बोली, मुझे भी जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। खुशबू की बात सुन के मोहित ने कहा, चल फिर हम लोग आज मर जाते हैं। हाँ चल, पर मरते कैसे हैं? खुशबू के इस सवाल का मोहित के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद मोहित ने कहा, दादी कहती है ज्यादा खाने से पेट फट जाता है और आदमी मर जाता है। हम लोग आज ज्यादा खा लेंगे, हमारा पेट फट जाएगा और हम मर जाएंगे। सच में? हाँ, मम्मी झूठ बोल सकती है पर दादी झूठ नहीं बोलती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी खुशबू। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नर्सरी में पढ़ने वाली खुशबू को लगता है कि उसकी मां ने जानबूझ के उससे झूठ कहा था कि सभी हाथियों की सूंड नहीं होती है। इधर खुशबू के क्लास में पढ़ने वाले मोहित को लगता है कि उसकी मां भी उससे उसके छोटे भाई के आने के बाद बिल्कुल प्यार नहीं करती है। दोनों एक साथ टिफिन खाते हुए तय करते हैं कि अब वो दोनों नहीं जिएंगे। अब आगे। स्कूल में खुशबू और मोहित ने मिलकर तय तो कर लिया था कि आज रात वो इतना ज्यादा खाएंगे कि उनका पेट फट जाए। पर खुशबू को कहां अंदाजा था कि घर पे मम्मी आज करेले की सब्जी बनाने वाली है। रात को डिनर टेबल पे करेले की भाजी को देखते ही खुशबू की भूख अपने आप ही मर गई। ये क्या है, करेला? छी, मुझे नहीं खाना। बगल में बैठे खुशबू के पापा ने कहा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। उन्होंने एक निवाला तोड़ के खुशबू को खिलाते हुए कहा, करेला खाने से ब्लड साफ होता है। मुझे नहीं साफ करना, खुशबू ने कहा, मुझे भूख नहीं है। तभी रसोई से खुशबू की मां ने कहा, क्यों, थोड़ी देर पहले तो तू आज ज्यादा खाने वाली थी, मुझे ज्यादा खाना बनाने के लिए कह रही थी तू, अब क्या हुआ? हाँ, पर करेला मैं नहीं खाती, मुझे करेला पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, खुशबू के पापा ने कहा, सुनो, इसको कुछ और दे दो, बेचारी बिल्कुल भी नहीं खा रही है। आप ही के लाड़ ने बिगाड़ रखा है इसको। खुशबू की मां रसोई से एक कटोरी में गाजर का हलवा लेके आई। ये लो, और अब चुपचाप खाना खाओ। गाजर का हलवा मिलते ही खुशबू ने खुशी से कहा, थैंक यू पापा। बेटा, मुझे नहीं, मम्मी को थैंक यू बोलो। खुशबू ने मम्मी की ओर देख के अपना मुंह घुमा लिया। मम्मी ने पापा से धीरे से कहा, आपकी बेटी कट्टी है मुझसे।
इधर हर रोज 1 या 1.5 रोटी में खुशबू का पेट भर जाता था, पर आज खुशबू पेट भरने के लिए नहीं, पेट फाड़ने के लिए खा रही थी। उसको मरना जो था। सो धीरे धीरे आज वो 3 रोटी खा गई। हाँ, और नहीं खा सकती, बाबा रे बाबा, अब पेट फट जाएगा। तभी ड्राइंग रूम में फोन की घंटी बजने लगी। खुशबू की मां फोन उठा के बोली, खुशबू, मोहित का फोन है। मोहित का फोन सुनते ही खुशबू को लगा कि मोहित जरूर मर गया। खुशबू ने फोन उठा के कहा, हेलो मोहित, तू मर गया? नहीं, अभी नहीं, मोहित ने कहा। और तू? मैं भी नहीं। अच्छा, तेरा पेट फटा? नहीं, मोहित ने कहा। अभी नहीं फटा। और तेरा? मेरा भी नहीं फटा, 3 रोटी खा चुकी मैं, खुशबू ने कहा। फटेगा फटेगा, मोहित ने सांत्वना देके कहा, थोड़ी देर में फटेगा। फोन रख के खुशबू अपने बिस्तर पर जाके लेट गई। पेट तो नहीं फटा, पर थोड़ी देर में खुशबू को गहरी नींद जरूर आ गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी खुशबू। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नर्सरी में पढ़ने वाली खुशबू अपनी मां से नाराज है। इधर उसके दोस्त मोहित को लगता है कि उसकी मां उससे नहीं, उसके छोटे भाई से ज्यादा प्यार करती है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि अब वो और नहीं जिएंगे और वो दोनों इतना ज्यादा खाना खा लेंगे कि उनका पेट फट जाए। लेकिन दोनों में से किसी का भी पेट नहीं फटता। अब आगे। अगले दिन सुबह जब खुशबू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी मां उसको स्कूल जाने के लिए प्यार से जगा रही है। हर दिन की तरह खुशबू अपनी मां के गले से लग गई। मां भी प्यार से उसके माथे और गाल को चूमने लगी। तभी खुशबू को याद आया कि वो तो अपनी मां से कट्टी है। मम्मी छोड़ो मुझे, आप मुझे किसी क्यों कर रही हो? हम लोग कट्टी है ना। ओह सॉरी 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 सॉरी, खुशबू की मां ने कहा। मैं भूल गई थी। पर खुशबू अपनी मम्मी से क्यों कट्टी है? आपने मुझसे झूठ बोला, खुशबू ने कहा। ड्राइंग टीचर कहती है कि सभी हाथी की सूंड होती है, पर वो तो मुझे भी नहीं पता था, खुशबू की मम्मी ने कहा। सच में? खुशबू को ताज्जुब हुआ। हाँ, इसीलिए इस संडे हम सब मिलके जू घूमने चलेंगे। वहां जाके हम लोग सामने से देखेंगे हाथी। सच में? खुशबू की आंखें खुशी से चमकने लगी। मां के हां करते ही खुशबू अपनी मां के गले से लग गई। मम्मी आप कितनी अच्छी हो, आई लव यू मम्मी। घंटे भर बाद खुशबू अपने स्कूल में मोहित का इंतजार कर रही थी। क्लास शुरू होने ही वाली थी, पर मोहित अभी तक स्कूल ही नहीं पहुंचा था। खुशबू ने मनी मन कहा, लगता है आज मोहित स्कूल नहीं आएगा, जरूर उसका पेट फट गया होगा। तभी मोहित क्लास में दाखिल हुआ। मोहित को देखते ही खुशबू खुश हो गई। अरे मोहित तो आ गया, मुझे लगा था तू अब कभी स्कूल नहीं आएगा। मोहित के डेस्क पे बैठते ही खुशबू बोली, पता है मोहित, मम्मी मुझे जू घुमाने ले जा रही है। मेरी मम्मी इस वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है। मोहित ने कहा, नहीं, मेरी मम्मी इस वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है। मम्मी मुझे इस संडे मौसी के घर ले जा रही है, वहां डॉगी है, मैं उसके साथ पूरा दिन खेलूंगा। मोहित की मम्मी बेस्ट है, यह बात खुशबू को पसंद नहीं आई। खुशबू ने कहा, नहीं, मेरी मम्मी ज्यादा बेस्ट है। नहीं, मेरी मम्मी, मोहित ने कहा। पता है कल मम्मी ने मुझको चूहा भी ड्रॉ करना सिखा दिया। मोहित अपनी ड्राइंग बुक निकाल के खुशबू को दिखाने लगा। ये देख चूहा, मैंने बनाया। खुशबू मोहित के बनाए चूहे को देख के हंसने लगी। पागल, चूहे के पंख नहीं होते। होते हैं पंख, मोहित ने कहा। सच में? खुशबू ने पूछा तो मोहित ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ, दादी कभी झूठ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद दोनों खिड़की से बाहर झांक के आसमान में उड़ते हुए चूहे गिनने लगे। वो देख वो देख वो देख वो देख, एक और चूहा। हाँ, और वहां एक और है, देख 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 देख। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।